आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है नए साल का तोहफा। ये कविता जहाँ तक मुझे ध्यान है मणिक वर्मा जी द्वारा लिखी गई है और इसमें समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थिति पर व्यंग्य किया गया है। इस कविता में जो कहा गया है वो आज के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रासंगिक है इसका निर्णय आप खुद करिएगा। दूसरी बात, क्योंकि इस कविता में कटाक्ष किया गया है तो इसमें प्रयोग होने वाले शब्द और भाषा शैली में काफी मुखरता है और थोड़ी कटुता भी है, इसलिए शब्दार्थ पर न जाकर के भावार्थ को समझने की जरूरत है। कविता कुछ इस प्रकार है। पुराना वर्ष ज्यों ही समाप्त हुआ, एक अजनबी के दर्शनों का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। मिलते ही बोला, नए वर्ष की बधाई। हमने कहा बधाई। वो बोला, आपको लेने में शर्म नहीं आई? देखते नहीं नए वर्ष की भी हालत खस्ता है। चूनर महंगी, चरित्र सस्ता है। हद हो गई भाई साहब, अब तो चरित्रहीनता की अति हो गई है। रोशनी अंधेरों से गर्भवती हो गई है। लंगड़े हाथियों को पटक रहे हैं, अंधों के घर आईने लटक रहे हैं। मैं आंख वाला हूँ इसीलिए मरना चाहता हूँ। 10 रुपए निकालिए, देश के लिए बलिदान करना चाहता हूँ। हमने कहा, आप किसी और की जेब पर डाका नहीं डाल सकते? वो बोला, डाल तो दूं भाई साहब, मगर आप ही की इज्जत का सवाल है। केवल 10 रुपए में जा रही है, इसीलिए आपके चेहरे पर रौनक नहीं आ रही है। 10 रुपए में ही दिगंबर हो गए, संडे को देखा तो शनिचर हो गए। आईना घर भुलाया हूँ, अन्यथा आपका असली चेहरा दिखा देता। चूहे तक देश की समृद्धि को खा रहे हैं। मैं आदमी होकर खाना तक नहीं खा सकता। लाल लाल आंखों से मत घूरिए, भूख हर दर्शन का घूंघट उघाड़ देती है। रोटी सामने हो तो लाजवंती भी कपड़े उतार देती है। फिर अपन तो पहले से ही नग्न साधु हैं। अपनी कुंठा ये है भाई साहब कि भूख के बलिदान को कभी सम्मान नहीं मिलता है। खा पी कर मरो तो जरा धूम से जनाजा निकलता है। आजकल कोई मेरी तरह खा पी कर नहीं मरता। पेट भर जाए तो कोई बलिदान नहीं करता। मैं कर रहा हूँ, केवल 10 रुपए के लिए मर रहा हूँ। ये मत समझना देश में शहीदों का टोटा है और मेरा बलिदान कोई छोटा मोटा है। माफ करना हुजूर, मगर राई भी पर्वत से बड़ी होती है जब वो हवाओं के कांधों पर खड़ी होती है। हमने कहा, आप शौक से शहीद कहलाना, मगर अपना स्मारक भी खुद बनवा कर जाना। शहर के आवारा कुत्तों के काम आएगा, अन्यथा शिलान्यास का पत्थर बनकर रह जाएगा। वो बोला, ठीक कहते हैं भाई साहब, इतिहास भी इस बात की पुष्टि करता है, ज्ञानी हमेशा मूर्खों के लिए ही मरता है। मैं भी मरूंगा पिताजी, मैं तो आपको ही धन्य करूंगा। देखते नहीं एटम की खूनी आंधी आसमान पर छा रही है। ये धरती 21वीं सदी में आत्महत्या करने जा रही है। हमने पूछा, आप कब करेंगे? वो बोला, जब तक मूर्ख जिंदा है समझदार कैसे मरेंगे? हमने कहा, उदाहरण दीजिए। वो बोला, ये लीजिए। अब यहाँ पर वो व्यक्ति अपनी आप बीती सुनाता है। मरना चाहता है लेकिन मरना इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ उसकी अंतर्निहित दुविधा और परिस्थिति की सच्चाई का वर्णन कुछ इस तरीके से किया गया है। पहला उदाहरण, एक दिन मैंने ट्रक से कुचलने का इरादा किया। ट्रक ड्राइवर कोई आतंकवादी था, उसने नोटिस ही नहीं किया। मैंने कहा, क्यों बे, सड़क के कायदे कानून बिल्कुल नहीं जानता, बिना पिए गाड़ी चलाता है, आदमी को देखकर हॉर्न बजाता है। देखता नहीं मैं बच गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। आतंकवादी ने पिस्तौल निकाली और बोला, चिंता मत कर पुत्र, अभी तो प्रशिक्षण लेने उस पार जा रहा हूँ, बाद में मिलना, स्टेन गन लेकर फिर आ रहा हूँ। अपन ने तो वो सड़क ही छोड़ दी यार, सिरफिरे का क्या भरोसा, कब स्टेन गन लेकर दौड़ेगा। रोशनी को तो छोड़ा नहीं, अंधेरे को क्या छोड़ेगा। दूसरा उदाहरण, एक रात सपने में फांसी का फंदा दिखा। दूसरे दिन घर भर ने हमारी आरती उतारी और तीसरे दिन ठीक थाने के सामने हमने एक मुर्दे को गोली मारी। सारी दुनिया को दिखा हुजूर, सारी दुनिया को दिखा, मगर जज साहब ने फैसले में लिखा, चूंकि पुलिस का रिकॉर्ड ये बताता है कि आज तक कोई कातिल रंगे हाथ पकड़ नहीं आया है और इस कातिल को रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए बाइज्जत बरी किया जाता है। तीसरा उदाहरण, अब तंग आकर हमने गंगा में छलांग लगाई।
तंग आकर हमने गंगा में छलांग लगाई, पीछे से पंडे ने टांग पकड़ी और प्रभाती सुनाई। सुबह सुबह गंगा को प्रदूषित करता है नादान, खाली हाथ किधर चले जजमान, फोकट में मुक्ति पाएगा, अबे मुर्दों को तो छोड़ा नहीं तो जिंदा कैसे जाएगा। अब आप ही बताइए भाई साहब, बलिदान के पथ पर कैसे आगे बढ़े, सूली पर भी शहीदों का कब्जा है, अपन जबरदस्ती क्यों चढ़े। एक बात पूछूं भाई साहब, जिस सिरफिरे सम्राट ने ये सूली का सिलसिला चलाया था, क्या उसे कभी अपनी गर्दन का भी ख्याल आया था। कमबख्त ने इतना तो सोच लिया होता कि यदि जुल्म के पांव होते तो कभी का मंजिल पर पहुंच गया होता। बातों में मत टालो 10 रुपए निकालो, बातों में मत टालो 10 रुपए निकालो, मुझे भी नए साल का तोहफा ले जाना है। मेरा बच्चा अस्पताल में मर गया है, उसके लिए कफन लाना है, कफन लाना है।